अपने पति की गलतियों को छुपाने के लिए प्यार का नाम दे रही हो, बता क्यों नहीं देती असली सच्चाई? डरती हो क्योंकि पति की तुम गुलाम हो गई हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। थंबनेल में मैंने डाल ही दिया है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सावित्री कुमारी का कल का कॉन्सेप्ट कौन कौन देखा है प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर से मैं आ गई हूँ सावित्री कुमारी और उसके हस्बैंड के बारे में सच्चाई बताने, क्योंकि इनका जो है ना चल रहा है, ये अपने चाल से बाज नहीं आ रही हैं। अपनी हर चाल को यहाँ पर सोशल मीडिया पर चल रही हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। सावित्री के घर में जन्माष्टमी के दिन हुआ है भयंकर लड़ाई। जी हाँ, ऑफ कैमरे की सच्चाई कुछ हमारे तक आई है। जन्माष्टमी के दिन इनके घर में बहुत भयंकर लड़ाई हुई है और वो लड़ाई किस लिए हुई है? कपड़े पहनने को लेकर। सावित्री का मन था लहंगा पहनने का। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लहंगा सावित्री कुमारी ने दिखाया था कि मुझे बहुत पसंद है लहंगे पहनना, और उसी लहंगे पहनने के चक्कर में सावित्री और गणेश में हुआ है घमासान। सावित्री पहनना चाहती थी लहंगा, तो जो गणेश है उसका एक क्या बोलते हैं, शर्त थी कि अगर तुम लहंगा पहनोगी तो मैं तुम्हारा कैमरामैन नहीं बनूंगा, तुम्हारी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए सावित्री कुमारी ने येलो कलर का ड्रेस पहना। आप लोगों ने देखा होगा, येलो कलर की साड़ी पहने। उसके बाद से इन लोगों का वीडियो आता है। आखिर में क्या बुराई है लहंगा पहनने में? ये धकिया नूसी सोच के लोग जो इनके घर में रहते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अपनी चलाते क्या हैं। हाँ, पूजा पाठ करते हो तुम लोग, पूजा पाठ के नाम पर दिखावा करते हो और वहीं पर मंदिर में जाकर कहते हो कि हम बाहर का खाना खाते ही नहीं है। आए दिन तुम फुटपाथ पर का खाना खाते हो, आए दिन तुम भंडारे का खाना खाते हो और पेट जितना भरता है साथ में झिल्ली में बांध कर लाते भी हो घर में। कितनी नीच सोच है, अब आप लोग समझ जाइए। और ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त का काम होता है दान करना, पुण्य करना, न कि किसी का दान किया हुआ चीज़ घर पे वापस लाना। फ्री में इनको अगर 12 महीना मिले ना, तो ये फ्री में वहाँ का भोजन 12 महीना करेंगे। और फ्री में इनको अगर फुटपाथ पे ऐसे ही कोई इनको नाश्ता कराए तो ये फ्री में रोज डेली उसके पास पहुंच जाएंगे फुटपाथ पे नाश्ता करने, और करते भी हैं। बाहर का आए दिन आप लोग देख सकते होंगे कि सावित्री कुमारी और उसका हस्बैंड फुटपाथ पर के ही खाना खाते हैं। कहते हैं कि हम बाहरी खाना खाते ही नहीं, और जब तक ये फुटपाथ पर का खाना नहीं खाते ना, नाश्ता नहीं करते, इनका पेट नहीं भरता है। कभी इडली सांभर, कभी पोहा, कभी कचौड़ी, और उसके साथ साथ ये अपनी बेटी को भी खिलाते हैं। इनकी बेटी ट्रेन का भोजन करेगी। मामा के यहाँ जाना था तो कितना नाटक किया था इन दोनों पति पत्नी ने, याद है ना? बोला था इसी प्रकांड पंडित ने कि क्या लोग चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को ट्रेन का खाना खिलाएं, बीमार डालें? ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये क्रूर इंसान रोज डेली उस बेटी को मक्खी भिनकती हुई फुटपाथ पर की चीजें, सामग्री खिलाता है। अब कोई इनको आईना दिखाने वाला तो है नहीं कि कोई आईना दिखाए, और आईना भी दिखाता है तो इतने ये बेशर्म लोग हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए। तो ऑफ कैमरा सच्चाई है। और मैं सावित्री कुमारी से पूछना चाहूंगी, तुम कहना क्या चाहती हो? या तो तुम बदनाम ही कर लो अपने पति को, और या तो उसको देवता के रूप में मढ़वा कर अपने सीने में लगा लो। कभी कहती हो तुम्हारा पति तुमको बहुत रुलाता है, कभी कहती हो तुम्हारा पति तुमको टॉर्चर करता है, कभी कहती हो कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार करने वाला इंसान है ना, अपनी बीबी के हर खुशियों में खुश हो जाता है। फिर क्यों नहीं पहनने दिया लहंगा? खुद ही अपने मुंह से सच्चाई बता रही हो। हाँ, पति का जो खुशी है वही हम करेंगे, है ना? पति खुश नहीं है लहंगा पहनने में, नहीं पहनेंगे। भले ही लड़ाई झगड़ा कर लें, गलती अपनी मान लें। हर वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि सावित्री कुमारी अपनी गलती एक्सेप्ट करती है, नहीं मेरी ही गलती है। अरे कब तक बंदर बनी बैठी रहोगी जमूरे की? वो जमूरा है और तुम बंदरिया बनी हो। जिस तरह से नचा रहा है तुम नाच रही हो। कल के वीडियो में थ्रेडिंग के ऊपर
जवाब दिया। लोगों ने बोला अरे कम से कम थ्रेडिंग तो बनवा लिया करो। तो इनका जवाब आया कि इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं भाई साहब। इनके पति जितना इनसे प्यार करते हैं ना, शायद ही कोई दुनिया में इनके पति जैसा कोई अपनी पत्नी को प्यार करता होगा। आए दिन तमाशा ये लोग दिखाते हैं। इनके पति को पसंद नहीं सावित्री की आंखों में आंसू। जी हाँ, उसी सावित्री की आंखों में आंसू जो बैठकर संस्कार की बातें कर रही थी कि बेटी को ये चाहते नहीं है इनके पति की ननिहाल वो जाए और ननिहाल का संस्कार सीखे। तो उस टाइम पर आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे सावित्री कुमारी के, लेकिन सावित्री कुमारी का उस टाइम पर आंसू इस इंसान को नहीं दिखा, अपनी ही पत्नी का आंसू नहीं दिखा। बेटी के लिए इतना जल्लाद बना था कि वो ननिहाल नहीं जाएगी, ननिहाल के लोग ठीक नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं दुनिया भर का। और वही पति आंसू नहीं देख पाता है, थ्रेडिंग बनते हुए आंख से आंसू निकलते हैं। तो क्या बात है, कितना महान इंसान है। मतलब अपने झूठ का पिटारा खुद ही ये यहाँ पर एक्सपोज करते हैं, लेकिन शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कितना लोग इनको बेशर्म बोलकर चले जाते हैं, इनकी शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, लेकिन नहीं, मजाल है ये शर्मिंदगी महसूस करें। आए दिन मंदिर में जाकर पाती में बैठकर खाना खाते हैं, मजाल है बेशर्मी महसूस करें। कहती हैं कि हम पूजा पाठ नहीं दिखाते हैं। आए दिन तुम पूजा ही पाठ तो दिखाती हो मैडम, तुम्हारे पास कंटेंट ही क्या रहता है। हर दिन मंदिर जाती हो, मंदिर में पैर छूते हुए प्रणाम करते हुए दिखावा करती हो। क्या बार बार मंदिर जाने से तुम्हारा जो पति का स्वभाव है जो गंदा, वो बदल जाएगा या तुम्हारा पति पंडित कहलाएगा? तुम्हारे पति का स्वभाव दिख ही रहा है, कितना क्रूर इंसान है। देखने में जैसा है गोरे चमड़ी का, उतना ही काला है मन का। और यही नहीं, इसका पूरा परिवार ही उतना काला है। कितना जमूरे की तरह तुमको नचाता है, लेकिन तुमको ये बात नहीं समझ में। अब समझो चाहे ना समझो, लेकिन यहाँ पर बेवकूफ क्यों बना रही हो इस ऑडियंस को? हर दिन क्यों जता रही हो कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, और उसी पति का बेइज्जती भी ऑन कैमरा कर देती हो कि मेरी जिंदगी मेरी बेटी ही है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। बैक कैमरे से तुम्हारा पति तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, उसमें तुम्हारे फेस का जो एक्सप्रेशन है दिख रहा है कि किस तरह से तुम अपने पति की तरफ नजरें कर रही हो। तो तुम आए दिन अपने ही मुंह से अपने झूठ को यहाँ पर एक्सपोज करती हो, है ना? तो बंद करो। जमूरा के हाथों में रहोगी तो बंदरिया ही बनकर रह जाओगी। वो नचाता रहेगा और तुम नाचती रहोगी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुम कमाती हो, तुम्हारी ही कमाने से इनके पेट की रोजी रोटी चलती है और इनके साथ साथ इनके बहन का भी चलता है। तो तुम इतनी डरी क्यों हो? किस वजह से डरी हो इतना इनसे? और ये डरा कर रखा हुआ है, क्यों? डरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑडियंस को एक बार फिर से आकर बेवकूफ मत बनाया करो। थ्रेडिंग पे कोई ज़रूरत नहीं था वीडियो बनाने का। वैसे तो बहुत सारा ऐसा कमेंट तुमको आता है जिसपे ज़रूरी होता है तुम्हें जवाब देना। मच्छरदानी पे क्यों नहीं दिया जवाब? अगर तुमको कंटेंट ही बनाना था तो मच्छरदानी पे क्यों नहीं दिया जवाब? क्यों? क्योंकि उस पर वो जवाब देना ही नहीं चाहती थी। कंटेंट जो बनाना था, थ्रेडिंग का कोई बात ही नहीं है। थ्रेडिंग पे कंटेंट, लोग थ्रेडिंग का कह दिए बनवाती क्यों नहीं हो, तो अपने पति का प्यार दिखा ली। आंखों से आंसू निकलता है। अरे सच्चाई बता क्यों नहीं देती कि वो ले नहीं जाता है तुमको थ्रेडिंग बनवाने के लिए? ऐसा नहीं है कि पसंद नापसंद है। कौन सा ऐसा मर्द होगा जिसकी वाइफ गंदी धड़ंगी मतलब ऐसे ही रहेगी और वो देखता रहेगा? हर मर्द चाहता है उसकी वाइफ थोड़ा सज धज कर रहे, है ना? उसकी सच्चाई कुछ और ही है जो ऑफ कैमरा तुम जानती हो। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया है कि ये अपना फेस लेकर जो आती है ना और जो ओवर एक्टिंग करती है, उससे काफ़ी गुस्सा लगता है, और सच में गुस्सा लगता है जिस तरह से ओवर एक्टिंग की दुकान लगती है। तो चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को जवाब मिला होगा। इस वीडियो को यहीं करते हैं। भर भर के कमेंट और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। बाय बाय।